कहानी, मापदंड, शॉर्ट स्टोरी, सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। चारों ओर मानो मधुमास की मस्ती छाई थी। जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा ही ना था। हर नवविवाहित ऐसा ही महसूस करती होगी। तन्मय मुझे दुनिया के सबसे खूबसूरत और समझदार इंसान नजर आते तो मांझी संसार की सबसे अच्छी व सुलझी हुई सास। दुनिया मानो इनके इर्द गिर्द सिमट सी गई थी। लेकिन हनीमून से लौटकर तन्मय जब ऑफिस में व्यस्त हो गए तो मुझे यह तिलिस्म टूटा सा लगा। इकलौती लाडली नई बहू से मांझी भी अभी घर का काम नहीं कराना चाहती थी। मैं ही जबरदस्ती हर काम में उनका हाथ बटाने का प्रयास करती थी, पर 11 बजते बजते सब काम भी समाप्त हो जाता। मांझी अपने कमरे में आराम करने चली जाती और मैं कोई ना कोई पुस्तक लेकर बैठ जाती, पर रोज रोज नई नई पुस्तक भी कहाँ से मिलती। मेरी मन स्थिति मांझी समझ गई। शिल्पी बेटी, तुम्हें पढ़ने का बहुत शौक है ना? अंबेडकर सर्किल पर एक बड़ी सेंट्रल लाइब्रेरी है, तुम उसकी सदस्य बन जाओ। तुम जब जाना चाहो जा सकती हो। घर के कामों की चिंता मत करना। वहाँ तुम पत्र पत्रिकाएं, उपन्यास आदि पढ़ सकती हो, इशू भी करवा सकती हो। मुझे इनका सुझाव बहुत पसंद आया। अगले ही दिन मैं उस लाइब्रेरी की सदस्य बन गई। लेकिन मुझे यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि बहुत कम लोग ही वहाँ आते जाते थे, खासकर दिन के समय। शायद आज का कल्चर ही कुछ ऐसा हो गया है, लोगों की अच्छा साहित्य से पढ़ने में रुचि ही नहीं रही है, या उनके पास समय का अभाव हो गया है। 8-10 घंटे की नौकरी के बाद इंसान या तो परिवार के साथ वक्त गुजारना चाहता है, या उसे कंप्यूटर, टीवी, इंटरनेट, जिम, रेस्टोरेंट नजर आते हैं। मेरे और सुदर्शन जी जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बचे हैं, जिन्हें प्रतिदिन 4-5 घंटे कुछ पढ़े बिना चैन ही नहीं मिलता। ओह, सुदर्शन जी से तो परिचय कराना ही भूल गई। लाइब्रेरी में आने वाले शायद वे सबसे वयोवृद्ध सदस्य थे, लेकिन लगता था कि उम्र उन्हें बस छू कर निकल गई है। एकदम चुस्त दुरुस्त, हमेशा हंसता मुस्कुराता चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उनकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे घंटों बात कर सकते थे। लगभग रोज ही हमारी मुलाकात हो जाती थी। वे भी दिन के समय ही लाइब्रेरी आना पसंद करते थे। शाम का समय उनका पार्क में सैर लगने का होता था। लाइब्रेरी वे पैदल ही आते थे। लौटते वक्त उनका बेटा उन्हें कार से लेने आता था। वह ऑफिस से लंच के लिए घर जा रहा होता था। तन्मय चूंकि ऑफिस में ही लंच लेते थे, इसलिए मुझे भी दिन में लाइब्रेरी आना ही सूट करता था। शाम को मैं डिनर की तैयारी कर तन्मय का इंतजार करती थी। फिर माँ जी के शहर से लौटते ही मैं और तन्मय कहीं घूमने निकल जाते। उस दिन मैं और सुदर्शन अंकल लगभग साथ ही लाइब्रेरी से बाहर निकले। उन्होंने मुझे प्रेमचंद का उपन्यास सेवा सदन इशू करवाया था और उसी के बारे में बता रहे थे। धूप बहुत तेज हो गई थी। कुछ देर इंतजार के बाद भी उनका बेटा नहीं आया तो मैंने उन्हें अपनी कार से छोड़ने का प्रस्ताव रखा। अरे नहीं, पास ही तो घर है, मैं तो वैसे भी पैदल ही आना जाना पसंद करता हूँ। पर सुदेश मानता नहीं है, कहता है इस वक्त धूप ज्यादा हो जाती है, मैं लंच में घर आता ही हूँ, आपको भी लेता आऊँगा। ठीक ही तो कहते हैं, चलिए आज आप मेरे संग चलिए, इसी बहाने आपका घर भी देख लूंगी। उन्होंने अपनी दोनों बहुओं से मुझे मिलवाया। दोनों मुझसे उम्र में थोड़ी ही बड़ी थी। वे बड़े प्यार से मुझसे मिली। बड़ा बेटा ऑफिस गया हुआ था और बच्चे स्कूल। हम बातें कर ही रहे थे, तभी सुदेश जी भी आ गए। वे मीटिंग में लेट हो गए थे। उन्होंने कोल्ड ड्रिंक्स का प्रस्ताव रखा, लेकिन मैं यह कहते हुए उठ खड़ी हुई कि माँ जी इंतजार कर रही होगी। रास्ते में भी उन्हीं सब के बारे में सोचती रही, अपने हंसते खेलते भरे पूरे परिवार में। मुझे विदुर सुदर्शन जी पुनः संतुष्ट नजर आए। मुझे बेटी बेटी कहते उनकी जुबान नहीं थक रही थी। सुदेश जी ने तो कह ही दिया था, पापा के जीवन में एक कमी थी बेटी की, वो भी आपने पूरी कर दी। पुस्तकों के संग मेरा वक्त वाकई बहुत अच्छा गुजर रहा था और इसके लिए मैं माँ जी की दिल से शुक्रगुजार थी। एक दिन मैं लाइब्रेरी की सीढ़ियाँ उतर रही थी तो नीचे कार में इंतजार कर रहे सुदेश जी मेरी ओर बढ़े। अंकल, शायद कोई किताब इशू करवा रहे हैं, अभी आते ही होंगे, कहकर मैंने आगे बढ़ जाना चाहा, लेकिन उन्होंने मेरा रास्ता रोक लिया।
मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। वे बोले, जी कहिए। मुझे थोड़ा आश्चर्य हो रहा था। यहाँ पापा के साथ कोई महिला भी होती है क्या? महिला? मैं? अरे नहीं, आपकी बात नहीं कर रहा। कोई पापा की उम्र की महिला। वे उनके साथ लगभग रोज शाम की सैर पर होती हैं। लोगों ने उन्हें घुल मिल कर बातें करते, एक आध बार आइसक्रीम खाते भी देखा है। नहीं, यहाँ तो ऐसी कोई महिला नहीं आती। अंकल के मुंह से कभी किसी का जिक्र भी नहीं सुना। समझ में नहीं आता कि इस उम्र में पापा को ये सब क्या सूझी है। पूछे भी तो कैसे? आप प्लीज उनसे इस बारे में बात करके देखिए ना। आपको तो वे बेटी की तरह मानते हैं। हाँ, पर मुझसे यह नहीं होगा। प्लीज, यह काम आप ही कर सकती हैं। हम सभी पर बड़ा एहसान होगा आपका। पापा आ रहे हैं, अब आप जाइए। असमंजस में मैं घर लौट आई। 2 दिन ऊहापोह में बीत गए। मैं कुछ नहीं पूछ पाई। तीसरे दिन सुदेश जी ने फिर से रोक लिया। मैंने असमर्थता जताई तो वे अनुनय विनय करने लगे। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। अगले दिन मैंने बातों का सिरा पकड़ते हुए पूछा, आपका वक्त तो पोते पोतियों घर परिवार के साथ खूब आराम से गुजर जाता होगा ना अंकल? शाम को क्या करते हैं? शाम को पार्क में सैर करने चला जाता हूँ। बच्चों को झूलते खेलते देखता हूँ। हम उम्र साथी भी मिल जाते हैं। उनके संग बातों में कब समय गुजर जाता है पता ही नहीं चलता। एक हम उम्र महिला तो लगभग रोज ही मिल जाती है। अच्छा, क्या बातें होती है उनसे? मैंने उत्सुकता से पूछा। आखिर मैंने सिरा खोज ही निकाला था। मेरी सफलता का उत्साह मेरी आवाज से छलक पड़ रहा था। अरे तुम तो ऐसे खुश हो रही हो जैसे हम कोई डेट पर मिलते हैं। हा हा हा। अब कोई प्यार मोहब्बत की बातें तो करने नहीं, बस जनरल बातें होती हैं जो इस उम्र के लोग करते हैं। वह अपने घुटनों और कमर के दर्द का जिक्र करती है तो मैं उसे कोई आयुर्वेदिक दवा सुझाता हूँ। वह मुझे डायबिटीज के लिए करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर आदि घरेलू उपाय सुझाती हैं। कभी हमारे जमाने की चर्चा छिड़ जाती है, तब यह होता था वो होता था। 2 आने में इतनी शक्कर, इतनी सब्जियां आ जाती थी। हम तो सब्जी रोटी के अलावा और कुछ समझते ही नहीं थे। और आज के बच्चे पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, मंचूरियन जाने क्या क्या खाते हैं। कभी कपड़ों की तुलना करने लग जाते हैं तो कभी टीवी सीरियल्स पर चर्चा। ढेर सारे विषय हैं और ढेर सारी बातें। अंधेरा घिरने लगा है पर बातें खत्म नहीं होती। अब बातें तो बच्चों से भी होती हैं, तुमसे भी होती है। पर बुरा मत मानना, अपनी उम्र के लोगों से बात करके एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, सब कुछ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हम अकेले नहीं हैं। हम एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात को सुनने का वक्त है, वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में यह एहसास की खास सुकून देने वाला है। अंकल थोड़ा भावुक हो गए थे तो मैंने बात समाप्त करनी चाहिए। अच्छा लगा अंकल आपके एहसास, आपके साथी के बारे में जानकर। हम बातें करते करते लाइब्रेरी से बाहर आ गए थे। तभी एक कुल्फी वाला आ गया। अंकल ने उससे 2 कुल्फियाँ खरीदी। एक मुझे पकड़ाई, दूसरी खुद खाने लगी। एक बार उन्हें भी मैंने ऐसे ही कुल्फी खिलाई थी। फिर अगले दिन उन्होंने मुझे चाट खिलाई। मतलब कल मुझे आपको चाट खिलानी है। मैंने हंसते हुए कहा तो अंकल भी हंसी में शामिल हो गए। सुदेश जी को ये सब बातें बताते हुए मैंने एक तरह से उन्हें लताड़ भी डाला। आपको सुनी सुनाई बातों पर विश्वास है, अपने पिता पर नहीं। एक विधुर बुजुर्ग इंसान का अपने किसी हम उम्र से बात कर हंसी खुशी के 2 पल बिताना भी आपको अखर गया। कितनी तुच्छ सोच है आपकी। वे बेचारे शर्मिंदा होते हुए माफी मांगने लगे। सुदर्शन अंकल के प्रति मेरे दिल में इज्जत और बढ़ गई थी। 2 दिनों के लिए माजी को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो मैं भी लाइब्रेरी नहीं जा पाई। पहली बार अकेले पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली थी। मुझे आटे दाल का भाव पता लग गया। पहली बार लगा माजी कैसे इस उम्र में भी सब संभाले हुए हैं। तीसरे दिन लाइब्रेरी पहुंची तो जाते ही अंकल ने घेर लिया। 2 दिन कहाँ गायब हो गई थी। इधर वो शहर वाली साथी भी नदारद है। मैं तो बोर हो गया था। अच्छा देखो, बुक्स का नया स्टॉक आया है। आशा पूर्ण देवी की पूरी सीरीज है।
ये 2 मैंने पढ़ लिए हैं, तुम ले जाओ, बहुत अच्छा लिखी है। पढ़ने बैठोगी तो उठने का मन ही नहीं करेगा। सचमुच यही हुआ। शाम को माँ जी के सैर पर निकलने के बाद पुस्तक लेकर बैठी तो उठने का मन ही नहीं हुआ। वह तो मेरी खास सहेली पूनम आ गई, वरना तो पूनम ने मेरे कानों में जो खुसर पुसर की तो मेरे तन बदन में आग लग गई। माँ जी सैर के बहाने रोज किसी से मिलती हैं, उसके संग घंटों गुजारती है, खाती पीती और सैर सपाटा करती है। कहते दुख तो बहुत हो रहा है शिल्पी, पर तेरी खास सहेली हूँ, इसलिए छुपा कर भी नहीं रख सकती। मैंने अपने आंखों से देखा है। धीरज रख, सब ठीक हो जाएगा। तन्मय जी से बात कर और स्थिति को संभाल। मेरी जरूरत हो तो बताना। बात हम दोनों तक ही रहेगी, मेरा तुझसे वादा है। मैंने अपने पति तक को नहीं बताया है। पूनम देर तक मुझे सांत्वना देती रही और दुख और अपमान से मेरे आंसू निकल आए थे। कहाँ कमी रह गई थी हमसे माँ जी की देख रेख में, जो आज ये सब देखना सुनना पड़ रहा है। मैं तो नौकरी भी नहीं करती, लगभग पूरा दिन ही माँ जी के साथ रहती हूँ। तन्मय भी थके मांदे लौटने के बावजूद रात का खाना माँ जी के साथ बतियाते हुए ही खाते हैं। उनके कमरे में अलग से टीवी लगवा रखा है, जहाँ वे अपनी पसंद के प्रोग्राम देख सके। रिश्तेदारों से भी मिलने मिलाने ले जाते रहते हैं। फिर माँ जी क्यों इस उम्र में हमें नीचा दिखाने पर तुली हुई है। रोज अवसाद, खिन्ना, नाराजगी के मिले जुले भाव मेरे मन में उमड़ रहे थे। पूनम को विदा करके मैं वापस घर के अंदर नहीं जा पाई। गहरी सोच में डूबी वहीं पोर्च में ही चहलकदमी करती रही। मैं बेसब्री से तन्मय का इंतजार कर रही थी। मन में घुमड़ता ज्वालामुखी फूटने को बेताब हो रहा था। तभी एक ऑटो आकर रुका। उसमें से एक सज्जन उतरकर अंदर बैठी महिला को सहारा देकर उतारने लगे। हल्का अंधेरा घिर आया था, इसलिए कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। मैं तेजी से चलकर गेट तक आई। आगंतुकों से नजर मिली तो हतप्रभ रह गई। जुबान तालू से चिपक कर रह गई थी। अरे शिल्पा बेटी, तुम यहाँ रहती हो, वह क्या संयोग है। सुधा जी, आपने कभी बताया ही नहीं कि मेरी शिल्पा बिटिया ही आपकी लाडली बहू है। देखो आपकी चिंता में कैसे अंदर बाहर हो रही है। सुदर्शन अंकल माँ जी को सहारा देते हुए अंदर ला रहे थे और माँ जी हैरानी से हम दोनों को देख रही थी। अब मुझे होश आया। क्या हुआ माँ जी को? मैं बाहर लपकी सैर करते हुए पाँव में कोई कांच का टुकड़ा अंदर तक घुस गया था। डिस्पेंसरी से ड्रेसिंग करवा ली है, अब ठीक है, तुम चिंता मत करो। कुछ दिन आराम करेगी, ठीक हो जाएगी। पर हाँ, तब तक मुझे अकेले ही सैर करनी पड़ेगी। हा हा हा। मेरे मन में उमड़ते रोष, संयंस, नाराजगी के बादल दूर कहीं विलुप्त होने लगे थे। दहकते हुए ज्वालामुखी पर ठंडी फुहार बरसने लगी थी। दूसरी ओर से माँ जी का हाथ पकड़कर सहारा देते हुए मैं उन्हें अंदर लाने लगी। विश्वास, श्रद्धा और आदर का पहाड़ फिर से सिर उठने लगा था। लेकिन एक प्रश्न अभी भी मन को कचोट रहा था। इंसान की सोच के मापदंड इतनी शीघ्र क्यों बदल जाते हैं? दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी? आप मुझे मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन भी दबा दें। धन्यवाद दोस्तों।